जून का महीना चल रहा है, अब जो है बारिश आने को है। वैसे तो अडेनियम बारिश में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से कॉडेक्स बनाता है। अपने अडेनियम को सेफ्टी से बारिश में चलाने के लिए, उसको सरवाइव कराने के लिए बारिश से पहले ही कुछ काम करने पड़ते हैं, जिनको अगर आप कर लेते हैं टाइम रहते, तो आपका अडेनियम हमेशा सुरक्षित बना रहता है। स्पेशली अगर आपने अपने गार्डन में छोटे छोटे अडेनियम, न्यू अडेनियम ऐड किए हैं, तो जो चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, यदि आप उन कामों को कर लेते हैं तो चाहे कितनी भी बारिश गिरे, आपका अडेनियम बिल्कुल भी मरेगा नहीं, कॉडेक्स सड़ेगा नहीं। और जो पौधे में ब्रांच रॉट होने की समस्या रहती है, साधारण भाषा में कहा जाता है कि इस तरीके की ब्रांच रहती है, लंबी लंबी ब्रांच, वो जो है बीच से ही सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। तो ऐसी कोई समस्या आपको अपने गार्डन में अडेनियम प्लांट में देखने को नहीं मिलेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम, डिजर्ट रोज देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उनके फ्लावर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, उसी तरीके से आते हैं। और इनके कलर और वैरायटी कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आप इनको जितना परचेज करेंगे, नए नए डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे। यदि आपने फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में अडेनियम ग्रो किया है, आज आपके साथ में कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो अडेनियम प्लांट जो कि बहुत महंगे महंगे से होते हैं, नर्सरी में या ऑनलाइन भी आप लेंगे तो आपको 200 से नीचे ग्राफ्टेड प्लांट नहीं मिलेंगे। हर किसी के लिए 200, 300 एक मामूली सी प्राइस नहीं होती है। महंगे प्लांट को आप सरवाइव कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपने नर्सरी से प्लांट लिया है तो कुछ इस तरीके को पॉट में मिलेगा, लेकिन पॉट का साइज बड़ा रहता है। वो पॉट के साइज के हिसाब से प्लांट की जो है प्राइस डिसाइड करते हैं। ये मैंने नर्सरी से नहीं लिया है, अगर आप देखेंगे तो इसकी मैंने रिपोर्टिंग आपके साथ में शेयर करी थी। ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और इसका फ्लावर किस तरीके से आता है मैं कुछ दिन में दिखाऊंगी भी। वैसे तो इसमें कलियां भी बनने लगी हैं, फ्लावर तो मैं अभी भी आपको दिखा दूंगी। मेरे दूसरे जो इसका मदर प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो कोकोपीट में मोस्टली जो है, कोकोपीट और मिट्टी में वो लोग प्लांट को लगाकर रिपोर्ट करके बेचते हैं। और प्लांटर जो है बड़े बड़े से रहते हैं, इससे मतलब डबल रहते हैं प्लांटर। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको आप छेड़खानी करें ही नहीं, मतलब कि उसकी रिपोर्टिंग ही ना करें, एज इट इज ऐसा ही रखें, ओपन टेरेस में ही रखें। लेकिन आप एक बार चेक करके देख लें कि जब उसमें आप वाटरिंग करते हैं तो ड्रेनेज होल से पानी पूरा निकल जाता है या नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलता है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो ये जो नीचे की रूट है, जो नई रूट बन रही है आपके पौधे में, जिससे पौधा आपका ग्रोथ कर रहा है, वो जो है सड़ जाएंगी। तो इसलिए आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी है। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं अडेनियम प्लांट की, न्यू अडेनियम लिया है, तो उसका सॉइल मिक्स इस तरीके से आपको बनाना है। आपको मिट्टी लेना है, कोकोपीट लेना है, सैंड लेना है। सैंड की मात्रा ज्यादा लेना है और कोकोपीट की मात्रा सबसे कम लेना है, और उसके बाद में मिट्टी लेना है। सैंड में जो है ये बड़े पार्टिकल जो वेस्टेज रहते हैं, इस तरीके का सैंड यूज करना है। कोई भी बारीक सैंड आपको यूज नहीं करना है, ऐसा मोटा पतला सब मिक्स होना चाहिए, इस तरीके का आपको सैंड यूज करना है। ये जो अडेनियम है, ये कटिंग से ग्रो किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी भले ही स्टेम काफी मोटी सी दिख रही है, नीचे से धीमे धीमे कॉडेक्स भी बन रहा है, लेकिन जो है ये कटिंग से ग्रो किया गया है। आप जो अडेनियम नर्सरी से लाएंगे उसमें कॉडेक्स काफी अच्छा होगा। तो उस कॉडेक्स को और भी बड़ा करने के लिए आपको जो गमला लेना है, जिस पॉट में लगा है आप उसी पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लगाना है वो बताऊंगी। और कॉडेक्स को मोटा करने के लिए जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो कौन सा फर्टिलाइजर देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इन तीन चीजों में, जो कि मिट्टी, कोकोपीट और सैंड है, उसमें हम मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून बोन मील पाउडर, जो कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है। अडेनियम प्लांट के फ्लावर भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, मैं नहीं चढ़ाती हूँ, स्पेशली मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग चढ़ाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सेम एज इट इज ऐसे ही मिट्टी में लगा सकते हैं। तो मैं जब लगाती हूँ तो मैं बोन मील का यूज जरूर करती हूँ। एक प्लांट के लिए 1 टेबल स्पून बोन मील लेती हूँ और उसको अच्छे से सॉइल मिक्स को मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा सॉइल मिक्स रेडी हो गया है। प्लांट को लगाने के लिए किस तरीके का प्लांटर लेना है, तो सबसे पहले मैं अपना प्लांट दिखा दूंगी। तो ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, इसको मैं लगाने वाली हूँ। लगाने का कारण क्या है इसको रिपोर्ट करने का, क्योंकि इसका जो है ये पॉली बैग जो है फट गया है, तो इसको मुझे रिपोर्ट करना है। प्लांट आप देख सकते हैं छोटा है, पॉली बैग आप देख सकते हैं छोटा है, तो इस हिसाब से प्लांटर भी छोटा ही लगेगा। तो मैंने इस तरीके का नर्सरी पॉट लिया है। नर्सरी पॉट में जो ड्रेनेज होल रहते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं, और बारिश में हमारे प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। ड्रेनेज होल नहीं है तो आप ड्रेनेज होल कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है इसको करना। पानी एक्स्ट्रा जो रहेगा निकल जाएगा, तो बारिश में आपका प्लांट जो है खराब नहीं होगा।
ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं सिंथेटिक कॉटन ले रही हूँ। आप जो है ठीकरी वगैरह कुछ भी आपके पास में हो वो ले सकते हैं। इस तरीके से ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है। अब इस सॉइल मिक्स को हम आधा फिल कर देंगे। मिट्टी फिल करने के बाद में अब इसको हमको निकालना है। ये काफी ज्यादा बेल्ड्रन सॉइल है, तो इसको निकालने के लिए पॉली बैग तो वैसे भी फटा हुआ है, तब भी अगर हम इसको अगर सावधानी से नहीं निकालेंगे तो ये पॉली बैग के साथ साथ में मिट्टी का जो रूट बॉल है वो भी निकल जाएगा। तो बहुत आराम से हमको इसको, देखिए उड़ जा रहा है, तो ऐसे निकाल लेना है और इसको ऐसे रख देना है। थोड़ा सा रूट बॉल डिस्टर्ब जरूर होगा, लेकिन इस तरीके से हमको इसको रख देना है। अब इसको आपको अगर कोडेक्स मोटा चाहिए, कोडेक्स आपका विजिबल रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपकी सॉइल मीडिया है ना उसको नीचे रखना है, कोडेक्स को ऊपर करना, मतलब प्लांट को ऊपर करना है। मेरा कोडेक्स ऑलरेडी ऊपर है, क्योंकि इस वाले ये जो बेबी प्लांट थे रूट स्टॉक, इनकी रिपोर्टिंग मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ में शेयर करी थी। उसके बाद में जैसे ही थोड़े से हेल्दी हो गए थे मैंने इनकी ग्राफ्टिंग कर दी थी। इतना करने के बाद में हमको ऐसा दबा देना है और टैप टैप कर देना है। इस तरीके से आपको जो है आपको अपने अडेनियम को लगाना है, रिपोर्टिंग करना है। अब ऐसे मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। उसके बाद में हमको इसमें नॉर्मल जो है वाटर डाल देना है। भाई यदि आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश में आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं हो रही है तो मेरी तरह इस तरीके से आप इसमें पानी भर सकते हैं। प्लांट को रिपोर्टिंग करने के बाद में, क्योंकि हमने इसके रूट स्टॉक को खोला नहीं है, रूट बॉल को खोला नहीं है, तो इसको हमको एज इट इज ऐसे ही धूप में ही रखना है जैसे कि ये हमारा ग्राफ्टेड प्लांट धूप में रखा हुआ था। अभी जो मैंने आपके साथ में कटिंग से लगा हुआ अडेनियम शेयर किया था उसके फ्लावर कुछ इसी तरीके से आते हैं। ये है इसका मदर प्लांट और वो जो है कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। प्लांट की मैंने प्रूनिंग करी थी, उसके बाद में 2 कटिंग मैंने जो है लगा दी थी, दोनों ही कटिंग ग्रो हो गई हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि अडेनियम प्लांट से एक अडेनियम से बहुत सारे अडेनियम बनाए, हमारा पौधा ग्रोथ भी करना चाहिए, हमारा पौधा बुशी भी रहना चाहिए, घना भी रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको 3 अडेनियम दिखाई दे रहे हैं जो कि इधर उधर ब्रांच इनकी भाग रहे हैं। ये ब्रांच जैसे ही बारिश का पानी गिरेगा और भी तेजी से ग्रोथ करेंगी और काफी ज्यादा लेगी सी हो जाएंगी। नीचे जो है ये ऐसी झुकी झुकी सी हो जाएंगी, और जहां से ये झुकेंगी, जहां से ये बेंड होंगी, वहीं से ये सड़ जाएंगी। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जून का महीना चल रहा है, इस टाइम पर आपको इनकी कटाई छटाई जरूर ही करना चाहिए। मेरे पास में जितने भी अडेनियम है जो मैं आपको छोटे छोटे दिखाती हूँ, ये सभी जो अडेनियम रहते हैं ये मेरे हाथ से ही ग्राफ्ट किए हुए रहते हैं, क्योंकि मैं जो है इनमें बटन ग्राफ्टिंग जो कि टैप ग्राफ्टिंग कहा जाता है वही करती हूँ, और आसानी से ग्राफ्ट भी हो जाते हैं, पौधे भी नए नए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी ब्रांच को हमको कट कर लेना है। अभी आपके साथ में मैं खाली 3 ही पौधे दिखा रही हूँ, बाकी मैं ब्रांच जो कट करने वाली हूँ आज अपने गार्डन में बहुत सारे अडेनियम की करूंगी। मेरे पास जितने भी अडेनियम हैं, 2-3 अडेनियम के प्लांट छोड़कर जितने भी हैं सारे ही रोजी वैरायटी के हैं। रोजी वैरायटी के अडेनियम जो है बारिश में और भी हैवी हो जाते हैं बारिश का पानी लगने की वजह से, जिससे कि जो लेगी ब्रांच रहती हैं वो और भी ज्यादा हैवी हो जाती हैं और वो जो है बेंड होकर वहीं से गलने लगती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रांच रॉट होना। अब जो ये मैंने कटिंग करी है, ये जो स्वैप निकल रहा है, आप चाहें तो इस पे ऊपर जो है फंजीसाइड लगा सकते हैं, हल्दी का पाउडर लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर धूप निकल रही है इसलिए ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। इन अडेनियम की ब्रांचेस को आप ग्राफ्ट भी कर सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए प्रॉपर सैंड में लगा सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड है। ग्राफ्ट करना है तो टैप ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद में अभी इनमें हमको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अभी जैसे ही इनमें न्यू ग्रोथ आने लगेगी, नया फुटाव आने लगेगा, तब इनमें हमको फर्टिलाइजर देना है। तब तक इनको हमको एज इट इज ऐसे ही डेली पानी देते रहना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग करने के बाद तुरंत आपको इसमें सापरिंग वगैरह नहीं करना है। शाम के टाइम, जैसे मैं सुबह के टाइम वीडियो बना रही हूँ, शाम के टाइम खाली आपको मिट्टी में ही पानी देना है। या जैसे मेरी मिट्टी में मॉइस्चर है तो मैं आज जो है इनमें वाटरिंग नहीं करूंगी, तो ऐसा ही आपको भी करना है। प्रूनिंग करने के बाद में 20 से 25 दिन में आपको इनकी काफी अच्छी न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैंने लगभग 25 दिन पहले इस वाले येलो कलर के अडेनियम की प्रूनिंग करी थी। आप देख सकते हैं जैसे ही इनमें न्यू ग्रोथ आई और ये पत्तियां आई, उसके बाद में ही इसमें कलियां बनने लगी हैं।
लेकिन अब जो है ये जो कलियां बनती हैं ये गुच्छे में आती हैं। इन गुच्छेदार कलियों को साथ में ब्लूम कराने के लिए एक के बाद एक ब्लूम ही होती रहे, कलियां झड़े नहीं, इनमें किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसके लिए हमको इसमें पोषक तत्व देने हैं। मैं 2 तरीके के पोषक तत्व दूंगी। अगर उन चीजों को आप दे देंगे तो आपका पौधा काफी अच्छा हेल्दी ग्रोथ भी करेगा, कॉडेक्स भी बनाएगा, फ्लावरिंग भी होगी, पत्ते भी हरे भरे रहेंगे। सभी को पता है कि अडेनियम एक बॉन्साई टाइप का डेजर्ट रोज है, तो इसमें बहुत ज्यादा गुड़ाई करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो हमको जो है थोड़ी थोड़ी सी साइड से मिट्टी की डिगिंग करना है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि इसमें खुरपी वगैरह ज्यादा चलाएंगे तो इसकी जो कॉडेक्स में अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो वहां से फंगस अटैक होने लगता है, क्योंकि ये कॉडेक्स के बाजू में ही मिट्टी रहती है, जिससे कि नुकसान हो सकता है। तो आप कोई भी नुकीली चीज का, विशेष करके जैसे खुरपी, चाकू, इन सब चीजों का यूज ना करें। ऐसे ही आप स्पून वगैरह की मदद से, लकड़ी वगैरह की मदद से ऊपर नीचे मिट्टी को कर सकते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजर जो देने वाली हूँ ये ब्लैक कलर का है फर्टिलाइजर। आज दोनों ही फर्टिलाइजर मेरे ब्लैक कलर के फर्टिलाइजर हैं। इस पौधे के लिए इस फर्टिलाइजर का यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पौधे में जब पत्तियां आती हैं, पत्तियों के साथ साथ फूल आते हैं, और अगर पत्तियां पीली पीली रहती है, मुरझाई मुरझाई रहती हैं, तो फ्लावर उतने अच्छे लगते नहीं हैं। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमको इसमें देना है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड ग्रेन्यूल्स। आपके पास में सीविड एक्सट्रैक्ट लिक्विड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे जो है आपको 1 टेबल स्पून लेना है। मेरा ये जो प्लांट है ये लगभग 1.5 से 2 साल का प्लांट है, तो इसमें मैं लगभग 1 टेबल ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून। तो इतना हमको लेकर और ऐसे स्प्रिंकल कर देना है चारों साइड। आप चाहें तो एक होल करके यहाँ पर उसमें भी डाल सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइजर है ये भी ब्लैक कलर के ही ग्रेन्यूल्स हैं, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। ये है डीएपी, लेकिन ये डीएपी ऑर्गेनिक डीएपी है, जिसको प्रॉम फर्टिलाइजर बोला जाता है। ये है प्रॉम फर्टिलाइजर, ये ऑर्गेनिक डीएपी है। जो अभी तक मैं डालती थी वो केमिकल डीएपी रहती थी। ऑर्गेनिक डीएपी अगर आप डालना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं जो है आधा टेबल स्पून तो नहीं ले रही हूँ, तब भी 20 से 25 दाने डीएपी के ले रही हूँ। अब जो ये प्रॉम फर्टिलाइजर है इसका यूज क्या है, जैसे कि डीएपी असर करता है, बोन मील असर करता है हमारे पौधे पर, कॉडेक्स को मोटा बनाता है, साथ साथ फ्लावरिंग को भी इंक्रीज करता है। सेम ये भी वही काम करता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये ऑर्गेनिक है। ये फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। इन दोनों फर्टिलाइजर को देने के बाद में मिट्टी को हमको ऐसे ऊपर नीचे कर देना है। इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा घुमा देना है, और ये जो पतली पतली रूट आपको दिखाई दे रही हैं इनको आपको ऊपर से हटाते जाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉडेक्स का शेप अच्छा बनेगा। जो ऊपर की, या तो फिर आप जो है रिपोर्टिंग करते हैं तब इसको क्लीन अप कर सकते हैं। ये जो पतली पतली रूट है उनको आप हटा सकते हैं। तो मैं जो है अभी ऐसे ही हटा दे रही हूँ। अब वैसे तो आप देखेंगे गमले में आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि शाम को ही वाटरिंग करती हूँ, लेकिन हमने ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर डाले हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर, तो हम इसको एक बार भरपूर मात्रा में पानी देंगे। इस तरीके से 1 गिलास के करीब इसको हमको पानी देना है, जिससे कि जो हमने प्रॉम फर्टिलाइजर और सीविड ग्रेन्यूल्स दिए हैं वो अच्छे से धीमे धीमे घुलनशील होने लगे। ये दोनों ही फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इन फर्टिलाइजर को डालने के बाद में पौधे को आपको एज इट इज जहाँ वो रखा रहता है वहीं पर रखना है। जैसे ही इस पौधे में फ्लावरिंग ब्लूम होने लगेगी मैं आपके साथ में इसका अपडेट जरूर शेयर करूंगी। तो यदि आप नर्सरी से एडेनियम लेकर आए हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे आप लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे गार्डन में एडेनियम के बहुत सारे ढेरों फूल खिलते रहते हैं, वैसे ही आपके गार्डन में भी एडेनियम ब्लूम होते रहेंगे। और जिस तरीके से मैंने इतने थोड़े से प्लांट में बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर लिए हैं, ग्राफ्ट कर करके आप भी ग्राफ्टिंग करके इस टाइम पर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यदि आप पेशेंस के साथ गार्डनिंग करेंगे, स्पेशली एडेनियम की गार्डनिंग, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।